सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। क्या हाल है आप सभी के? चलिए भाई, तो आपके पास बचे हैं अंतिम 30 दिन, क्योंकि आपको पता है कि आज एमपी टेट वर्ग 3 के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं और ऑन टाइम वो एग्जाम हो रही है। तो आपके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, आज हम जिन चीजों पे बात करने वाले हैं, पहला आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी क्या। ठीक है, तो इसका जवाब आपको भी मैं देता हूं कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है क्या। ठीक है, और दूसरी बात आज जो हम करेंगे, जिस पे हम थंबनेल पर भी आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट के नंबर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, है ना। और तीसरा कि 30 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इन दोनों तीनों चीजों पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, यही प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ही बात कर लेते हैं, एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी क्या। तो अभी मतलब सारा खेल ना जो वर्ग 3 के एडमिट कार्ड्स आउट हुए उस पर डिपेंड कर रहा था, है ना। और आपने देखा कि भाई एएसआई और उसकी भी एग्जाम डेट उन्होंने दी अभी लेटेस्ट में, तो सारी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से चल रही है। तो आपको फिलहाल यही मान के चलना है और 100% मान के चलना है कि आपकी एग्जाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड मोमेंट पर कुछ हो जाए, लास्ट डेट पर मतलब कुछ आखिरी में हो जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समय मिल जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति चल रही है उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, है ना। फॉर्म भरने की डेट जरूर आगे बढ़ाई, आपने देखा ही होगा, कल ही उसको लेकर अपडेट आया, 6 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो होता तो वर्ग 3 या कहीं ना कहीं कोई चेंज देखने को मिलता, जो कि नहीं हुआ है। तो आप इसके लिए तो बिल्कुल यही मान के चलें कि आपके पास अब लास्ट 30 डेज बचे हैं। दीपावली पर भी इस बार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अभी दशहरा आ रहा है, इसके बाद फिर दिवाली आ रही है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये सब त्योहार अगले साल भी आएंगे। अगले साल आप जब सरकारी नौकरी में होंगे तब भी ये त्योहार आएंगे और तब मनाने का मजा अलग रहेगा। अगर आपने इस बार लापरवाही करी और नहीं आप अगर वर्दी ले पाए तो त्योहार तब भी अगले साल आएगा, है ना। दोनों में कॉमन बात यह है कि जो सिस्टम हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बना है, वो नहीं बदलने वाला है। आपके कंधे पर, आपके शरीर पर वर्दी होगी कि नहीं होगी, ये आपकी आदतें और आपके पढ़ाई करने का तरीका तय करेगा। इसलिए आपको यह देखना है कि भाई अगली जो दीपावली है, अगला जो त्योहार है, वो कैसे मनाना है, कहां मनाना है ना। सरकारी नौकरी वाला मनाना है या यही बेरोजगारों वाला ही मनाना है, ये आपको देखना है। लेकिन 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिन में बहुत बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल आप मान के चलो कि परम सत्य है ना। तो अब दो चीजों पे हम बात करेंगे, टेस्ट के नंबर कैसे बढ़ाए और 30 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या हो। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी कई चीजें बताई है ना। और आपको एक और चीज आपके लिए कल ही मैं लेकर आ रहा हूं। कल मैं आपको सारे टीचर से मिलवा रहा हूं, कल रात को 8 बजे फिर आपको आना है, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे टीचर्स से आपको मिलवाएंगे और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बताने वाले हैं। तो कल रात को आप जरूर जुड़िएगा 8 बजे और सभी टीचर्स से पढ़ाई करने का तरीका और 30 दिन का आप पूरा मास्टर प्लान जो है वो सीख कर जाइएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड सॉरी जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, आप जानते ही हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी आप मिल चुके हैं और हमने आपको बहुत सारे तोहफे दिए हैं, ये भी आपको पता है। कल ही फिजिक्स की एक ई बुक आपको फ्री दे दी है ना। डीएफएसए वाले आपने देख ही लिए होंगे। और ये अभी फिलहाल है, आपकी जो लास्ट डेट है वो 6 है, करेक्शन की डेट 8 है और एग्जाम एज इट इज है 30 अक्टूबर को। वैकेंसीज पता है 6800 और 700 है। एग्जाम का पैटर्न आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें बता दूं कि हमने अभी जब इसका नोटिफिकेशन आया और इसके पहले जो कंटेंट उपलब्ध था, विनर्स की एप्लीकेशन पर 18,000 से ज्यादा प्रश्न, मतलब या तो मॉक टेस्ट के माध्यम से वो विनर्स की ऐप पर उपलब्ध है, और ये आप देखोगे 52 मॉक टेस्ट हमने दिए हैं, 18 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के मॉक आपको दिए हैं, इवन ऑफलाइन में भी टेस्ट चल रहे हैं, सारे टेस्ट अलग हैं। तो अगर आप विनर्स से जुड़े हो तो मान आप ये समझो कि 100 मॉक टेस्ट आपके पास हैं। अगर एक दिन में 3 मॉक टेस्ट भी लगाओगे तब भी आप आने वाले 30 दिन में 90 लगा पाओगे।
और हमने 100 टेस्ट आपको दिए हैं, ठीक है। 8500 से ज्यादा एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है ये आपको फ्री दिए हैं, ठीक है। इसमें 2000 मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, 6500 से ज्यादा आपको मिल रहा है, और ये सब आपको विनर्स के टेलीग्राम पर मिलेगा। मैं अपनी टीम से भी कह दूंगा, तो वो और इस वीडियो के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अलग से लगा देंगे। बाकी आपको कहीं ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए टेलीग्राम पर ही सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ऐप पर तो मिल ही रही है। तो ये 8500 सवाल ये आपको निशुल्क मिल रहे हैं कि बस आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और उससे क्वेश्चंस लगाने, महत्वपूर्ण सवाल। तो ऐसे अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो 10,000 सवाल ये हो गए, 8,500 सवाल ये हो गए, 18,500 से ज्यादा सवाल हमने आपको दिए हैं विनर्स एप्लीकेशन पर और विनर्स के टेलीग्राम पर। बाकी यूट्यूब की क्लासेस अलग है, एप्लीकेशन की क्लासेस अलग है, वो सब अलग ही है। ये तो आपका केवल इतना ही पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये शेड्यूल आप याद रखिए, क्योंकि अगली पीडीएफ आपको 2 अक्टूबर दशहरे के दिन मिलने वाली है इतिहास की। 22 सितंबर से ये शुरू हुआ था, एमपीजीके की आपको दे चुके हैं, 25 को बायोलॉजी, 27 को केमिस्ट्री और 29 को आपको फिजिक्स, ये दे चुके हैं। 2 अक्टूबर को इतिहास, और ये सिलसिला 14 पीडीएफ का 23 अक्टूबर तक चलता रहेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में 300, 400, 500, 600 जहां पे जो संभावना है हर एक चीज हम आपको दे रहे हैं, और ये फ्री है। इसलिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है द विनर्स इंस्टीट्यूट पर, और ये बुक्स जो हैं आपको डाउनलोड करते जाना है और लगाते जाओ। इनको पेंडिंग मत करो, अपने मोबाइल में सेव करके मत रखो, क्योंकि आखिरी में इतनी इकट्ठा हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़े क्या छोड़े। इसलिए जब जो कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ते जाओ। और प्रैक्टिस का ऐसा मामला है कि जब समय मिले, थोड़ा बहुत भी अपने को टाइम मिला है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको ये सब कंटेंट मिल रहा है, इसको पढ़ते जाओ, फ्री है, कोई भी इससे पढ़ाई कर सकता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब हम आते हैं जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सर टेस्ट में, ठीक है, नंबर कैसे बढ़ाएं, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप सारी चीजों को सुनिएगा। देखो, टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। मतलब 2 चीजें क्या है, वापस से फिर वही चीज हो जाएगा कि आपके पहले बात तो भाई नंबर तब बढ़ेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसके बाद आती है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवीजन तो रहेगा। 2 चीजों का खेल है अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो। मैंने ऐसे विद्यार्थी को भी देखा है, क्योंकि मैं अभी जैसे ऑफलाइन में भी, आपने संडे की क्लास भी देखी होगी, संडे को आपको मैंने इस बार टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। तो कई बच्चे ऐसे आए कि सर मैंने 4 दिन, अभी 5 दिन या हफ्ता भर हुआ है पढ़ाई मैंने शुरू करी है, इसके पहले मैं नहीं पढ़ता था, और सर मेरे नंबर नहीं आ रहे। हंसी भी आती है, दया भी आती है, और मतलब इतना भोलेपन पे उनके ऊपर मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई 1 हफ्ता, जिंदगी भर में तुमने इस एग्जाम की पढ़ाई नहीं करी, अब तुम ये चाहते हो कि 7 दिन में 100 नंबर का पेपर लगा और तुम्हारे 50, 60, 70, 80 नंबर आने लगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आपको इस पूरी यात्रा में, आप जिस भी स्तर पे हैं, आप नए नए हैं, आप मीडियम, मतलब अभी आपने मिड में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है तैयारी करे, आप अभी हैं, एक चीज जो आपको डे 1 से मेंटेन करनी है, और वो है धैर्य, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेशेंस। धैर्य रखो और अपने एफर्ट्स, यानी अपने जो प्रयास हैं, वो एकदम लगातार जारी रखो, है ना। आप ये समझो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम जानते हैं। रेगुलर एफर्ट्स लगाने हैं, जो काम आप कर रहे हो उसको रेगुलर जब आप लगाओगे, मैंने कई बार आपको मोटिवेशनल वे में एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक बूंद भी पत्थर पे हर दिन गिरे तो आने वाले कई वर्षों में पत्थर में भी छेद हो जाता है, या पत्थर में भी वो अपनी जगह बना देता है। एक पानी की बूंद में इतनी ताकत है, बशर्ते कि वो बूंद लगातार बस गिरती रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपको बहुत धैर्य के साथ अपने एफर्ट्स, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत लगातार करनी है। कोई भी चीज रातों रात नहीं हो जाएगी कि बस तुमने आज टेस्ट लगाया, आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल से तुम्हारे मॉक में जो है 50 नंबर बढ़ गए। ऐसा नहीं होगा। कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं काम करेगा, है ना। कोई भी जगह माथा टेक लो, तुम अगरबत्ती लगा लो, कोई पुड़िया खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी चीज रातों रात आपको एकदम जबरदस्त आप सोचो कि बस जादू हो जाए, नहीं हो सकता है। आप एक चीज से मत भागो जिसका सिंपल नाम है मेहनत,
है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेहनत ना करना पड़े और हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, फटाफट नंबर बढ़ जाए। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इस बात को एक्सेप्ट करो, है ना। देखो मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको लेक्चर दे दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सटीक बात करते, टू द पॉइंट बात करते, और जो फैक्ट है, जो सत्य है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिंदी में इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य है, उसको एक्सेप्ट करो, मत भागो। कोई शॉर्टकट, कोई चीज आपको यहां पे ऐसी नहीं है जो आपके मार्क्स बढ़ा दे। मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, आपको सच्चाई बताने आया हूं। क्योंकि मैं जब आपका भोलापन देखता हूं, जब आपके क्लासेस के कमेंट देखता हूं, जब आपसे ऑफलाइन में कभी मिलता हूं, और वहां पर जब आप इतने भोलेपन से कहते हो कि सर आप तो कुछ ऐसा बता दो कि बस आज से मैं पढ़ाई शुरू करूं और मेरा 30 दिन में जो है मेरे 100 में से 80 नंबर आने लगे, है ना। तो देखो संभव हर चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक नियमों को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके दिन का 80% जो समय है वो जाना चाहिए सिलेबस पर, और 20% समय जाना चाहिए आपकी प्रैक्टिस पर। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या आपने सिलेबस काफी हद तक पूरा कर लिया है, तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा। आपको 20% समय सिलेबस पर रिवीजन पे देना है और 80% समय आपको प्रैक्टिस पे देना है। तो हर एक के लिए नियम अलग होगा, सबके लिए कोई एक कॉमन नियम नहीं हो सकता। पर क्योंकि अब भाई टेस्ट तुम लगा रहे हो, तुमने अभी चैप्टर्स ही नहीं पढ़े हैं, कैसे चीजें बन जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ही नहीं पढ़ोगे तो नंबर कैसे बढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो 80% समय आपका जाना चाहिए सिलेबस पर, 20% समय आपका जाना चाहिए प्रैक्टिस पर। यह बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई आप टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आप ई बुक्स सॉल्व करोगे, है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत रहती हैं, है ना। अब जैसे हम टेस्ट की ही बात करें, आप कैसे भी करके एक काम ये करो कि डेली डेली आपको कम से कम एक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। और अगर आपकी हालत ऐसी है कि सर अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो आप इस टेस्ट को डेली की जगह ऑल्टरनेट कर दो। ऑल्टरनेट का मतलब 2 दिन में एक या 2 टुकड़े में लगा लो। 50 क्वेश्चंस आज लगा लो, 50 क्वेश्चंस कम लगा लो। प्रैक्टिस को इग्नोर मत करो, बंद मत करो, है ना। मैंने क्या कहा, 20% समय आपको प्रैक्टिस को देना है, मतलब देना है। तो आप अभी चलो, आपको लग रहा है कि सर मैं टेस्ट अभी नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लेता हूं, एमसीक्यूज लगा लेता हूं, ई बुक सॉल्व कर लेता हूं, चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाना है, और उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग पे अपनी 80% ताकत इन पे लगा देनी है। जीएस पे आपको अभी 20% ताकत लगानी है। लेकिन ये शब्द का ध्यान रखो, बैलेंस करके पढ़ना है, कोई भी चीज इग्नोर नहीं करना है, और खासकर जीएस में इतना अपना समय बर्बाद नहीं कर देना है, क्योंकि जीएस से ज्यादा आपका सिलेक्शन मैथ्स और रीजनिंग तय करेगा। मैं आपको अभी और थोड़ा गहराई में लेकर जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझना कि कैसे हमें करना है बातें, ठीक है। हाँ, 80+ स्कोर जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, है ना। तो एक बात आप समझो कि आप कम से कम एक टेस्ट, जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक हो गई है, आपको एक टेस्ट लगाना है। जिन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, आप 2 टेस्ट भी रोज लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और 15 दिन के बाद तो हर एक को 1 से 2 टेस्ट लगानी है, कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, कुछ भी हो, 15 दिन के बाद आपको रोज एक टेस्ट लगाना है, मतलब लगाना है। लेकिन आज की अगर बात करें, क्योंकि मैं दोनों के पॉइंट से बात कर रहा हूं, जो अभी शुरू कर रहे हैं और जो पहले से कर चुके हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस को इग्नोर मत करो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। और टेस्ट जब आप लगाते हो, तो टेस्ट लगाने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है भाई एनालिसिस, जिसका मैं गुणगान कई बार कर चुका हूं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, आप एनालिसिस में लापरवाही कर रहे हो। अगर टेस्ट लगाया है तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। टेस्ट लगाते समय बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है ना। मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब भी आप टेस्ट लगाते हो,
तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो, कभी भी टेस्ट लगाओ ऐसे लगाओ जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, रियल एग्जाम दे रहे हो। कोई 2 घंटे का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर टेस्ट लगाना है, 2 घंटे पूरे बैठना है और यह मानकर चलना है कि भाई इस बीच में कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं करना है। पहला रियल एग्जाम। दूसरा, आप सीक्वेंस का पालन करो। ठीक है, आपको क्या करना है, कभी भी टेस्ट लगाओ कोशिश करो पहले कि भाई कैसे भी करके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जितना भी हमसे बनता है वो हम पहले कर लें। और आखिरी में है ना, जैसे हमारे पास यहां पे 120 मिनट का समय होता है, तो 120 मिनट के इस टाइम में मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप क्या करो, 100 मिनट अलग करो और आपके 20 मिनट अलग करो। ठीक है, आप पहले 100 मिनट में वो सब कर डालो जो आपसे बन रहा है और आखिरी के 20 मिनट अलग से रखो, क्योंकि कुछ सवाल कैलकुलेशन में टाइम लेंगे, कुछ सवाल में आपको तुक्का मारने का मन करेगा, कुछ चीजों में आपको लगेगा कि यार डाउट वाला बन रहा है। ऐसे सवालों के लिए 20 मिनट अलग से रखो और ये आदत हमें आज से बनानी है, तब जाके एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आप सोचो कि मैं अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो, एग्जाम में सब काम करूंगा, ये आपकी गलती होगी। जो एग्जाम में करना चाहते हो उसकी आदत आज से बनाओ, वैसे ही काम आज से करना चालू करो। तो आज से आप ये भूल जाओ कि आपके पास 2 घंटे हैं या 120 मिनट है, आपके पास 100 मिनट है। उस 100 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचना है और जो जो बन रहा है उसको करना है। स्पीड ब्रेकर से बचना है, जहां टाइम लग रहा है, जहां पे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, जहां डाउट हो रहा है छोड़ो, उन सबको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये आर्ट भी हमें सीखना है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि हम उन प्रश्नों में फंस जाते हैं जो एग्जामिनर जानबूझ के डालता है कि तुम उसमें फंसो, तुम 10 मिनट 12 मिनट खराब करो और तुम चाहकर भी मतलब उससे बाहर ना निकल पाओ और वही तुम्हारे सिलेक्शन को रोकेगा। तो वो ऑब्जर्वेशन, वो प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है कि हम ऐसी चीजों में ना उलझें, ऐसी चीजों से आगे बढ़ें। बात समझ आ रही है? तो 20 मिनट आखिरी में ऐसी चीजों के लिए रखो जहां पे आपको ये समय और बाकी चीजों को चाहिए। तो पहला रियल एग्जाम की तरह लगाओ, दूसरा सीक्वेंस का ध्यान रखो, टाइम को इस तरीके से बांटो और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, जो मैंने कहा, एनालिसिस बहुत अच्छे से करो भाई। आप 1 घंटा 2 घंटा और दो, उसमें ये देखो कि मैंने क्या अपनी गलतियों पर बहुत स्टडी करो और खासकर उस चीज पे। अब देखो, जो पढ़ा ही नहीं है वो तो अलग ही बात हो गई, पर जो पढ़ लिया उसके बावजूद भी गलत हो रहा है तो वहां पर स्टडी की जरूरत है। तो आपने बहुत प्रकार की गलतियां होंगी, कुछ ऐसी गलतियां होंगी जैसे आपने कहा कि यार परसेंटेज रेशो तो मुझसे बहुत अच्छा बनता था, फिर भी मुझसे गलत हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि क्यों गलत हो रहा है, क्या मुझे रिवीजन करने की जरूरत है, क्या मैं कोई कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं, क्या मैं कोई फॉर्मूला भूल गया, कोई ट्रिक भूल गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये एनालिसिस से पता चलेगा। सिर्फ टेस्ट लगाया और एनालिसिस नहीं करा तो बेटर था तुम टेस्ट ना लगा के सो लेते उतनी देर, क्योंकि टेस्ट लगा के एनालिसिस ना करना कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कहां गलती हो रही है, कहां रिवीजन करने की जरूरत है, कहां पे कॉन्सेप्ट्स को पलटाने की जरूरत है, कहां पे एक्स्ट्रा सवाल लगाने की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो सब आपको पता चलेगा। और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है जो हम टेस्ट में कर देते हैं, काटा पीटी में हम गड़बड़ कर देते हैं, है ना, कि भाई 12,000 में 60 का भाग देना है तो किसी ने 200 कर दिया, किसी ने 2,000 कर दिया। अब ये बहुत सिली मिस्टेक है। ऑप्शन वो ऐसे देगा कि आपको जरा सी भी आपने गलती करी तो कहीं ना कहीं आपका आंसर तो आ ही जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट अकेला टेस्ट नहीं है भाई, ये सब चीजें हैं। और इसीलिए आप क्या कर सकते हो, हम एक चीज और आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी एक एरर बुक बना सकते हो, है ना। एरर बुक बना लो या एक आप अलग से कुछ ऐसी कॉपी बना लो कि यार ये चीजें इस टेस्ट से मैंने क्या सीखा, इस टेस्ट में मैंने कहां गलती करी, ये भी करो। और आपको एक और बहुत अच्छी सलाह मैं देता हूं, आप क्या करो, अपना एक ना इस टाइप का बनाओ, जैसे टेस्ट नंबर 1, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ये आप एक मेंटेन करो और आप देखोगे धीरे 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 ये बढ़ेगा। आपने पहले दिन टेस्ट लगाया तो भाई हो सकता है कि आपके 47 क्वेश्चन सही हुए हों, 53 आपके रॉन्ग हुए हों। सेकंड टेस्ट लगाया और बेटर 45 ही हो गए, 55 गलत हो गए। टेस्ट नंबर 3 लगाया तो पता चल रहा है यार 50 सही है, 50 गलत है। एक ये भी टेस्ट का पूरा मेंटेन करो। और मैं और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा।
अभी आप मार्क्स की चिंता मत करो अगले 15 दिन। बिल्कुल मत सोचो कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको देखो बहुत निचोड़, बहुत कम शब्दों में आपके काम की बात बता दी है। अगर आपने इन 3 जो मेन पॉइंट है इसको अपने दिमाग में बिठा लिया, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और आप जो जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप परेशान हो, वो सब दूर हो जाएगा। आप अभी नंबर की चिंता बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ लगातार टेस्ट लगाओ और अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। आप देखेंगे धीरे धीरे नंबर आपके अच्छे बढ़ेंगे। इसको मेंटेन करो और ये हमेशा चलेगा। कभी नंबर बहुत कम आ जाएंगे, कभी एकदम से नंबर बढ़ जाएंगे, कभी आपके साथी के नंबर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, उससे अलग तकलीफ होती कि भाई इसके कैसे ज्यादा आ रहे हैं। मत सोचो, जिसका जो हाल है उसको उसके हाल पे छोड़ो, अपने हाल से मतलब रखो। एक बात। दूसरी बात, नंबर पर मत ध्यान दो, कितने भी नंबर आए। आप एनालिसिस अगर बहुत अच्छे से करोगे, आप बाकी समय पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, रातों रात कोई चीज आपको एकदम से रिजल्ट नहीं देगी। लगातार आप जब एफर्ट्स लगाओगे, नंबर्स आपको ग्रेजुअली जो है बढ़ते हुए दिखेंगे। ये मूल मंत्र है, ऐसे ही होता है, कोई रामबाण तरीका इसका और नहीं है, है ना। कंसिस्टेंट अपने एफर्ट्स लगाओ, आप देखोगे हाँ यार आज 52 आए हैं, चलो 48 हमारे गलत हुए, चलो आज 55 हो गए, इधर 45 है। ये कम होता जाएगा, आपके सही वाले मार्क्स बढ़ते जाएंगे। ऐसा एक व्यवस्थित चार्ट आप बढ़िया तरीके से मेंटेन करो, आप खुद देखोगे कि हाँ हमें इससे फायदा मिल रहा है ना। और देखो, लोगों के कहने पर मत जाओ। अभी आप कमेंट में पढ़ोगे सर मेरे 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, इनके 40 भी आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। लिखना ही तो, लिखने में क्या जा रहा है ना। तो इतनी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए कि किसी ने अगर कुछ लिख दिया या बोल दिया वो सही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या वो सही हो इसमें भी कौन सी वो है दिल पे लेने वाली बात। और आ रहे हैं तो आ रहे हैं भाई, हो सकता है उसने मेहनत करी हो, ठीक है। आपके टेंशन लेने से उसका तो कुछ होना नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो, सारी दुनियादारी से दूर। किसका क्या चल रहा है, कोई कितने घंटे पढ़ रहा है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने टेस्ट वो लगा रहा है, क्या कर रहा है, मत मतलब रखो इन बातों से। सिर्फ मतलब अपने आप से रखो। जितना दूसरों से मतलब रखोगे उतना तुम खुद का नुकसान करोगे, क्योंकि वो तो अपनी पढ़ाई में मस्त है, तुम उसके चक्कर में अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, उसकी चिंता में तुम डूबे हुए हो। तो तुम यहां पे अपना नुकसान कर रहे हो कि अपना फायदा कर रहे हो, एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से ये भी सोचो। समझदार व्यक्ति जिसको कुछ करना है वो दूसरों से मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है यार अभी मुझे अपने ऊपर ही बहुत काम करना है, तो मैं अपने ऊपर समय दूं ना, मैं अपने अपने लिए काम करूं, दूसरे से क्यों मतलब रखना है ना। मत चिंता करो किसी की, किसका क्या है, कोई तुमसे आगे है कोई पीछे है, तुम मतलब रखो, अपनी लाइन से मतलब रखो, अपनी लाइन आगे बढ़ानी है, दूसरों के से परेशान नहीं होना है ना। जनरली लाइब्रेरी में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ नमूने होते हैं जो परेशान करने में उनको बड़ा मजा आता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको वो टेंशन दे जाएंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसको अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो ये टेंशन में आ जाएगा, ये सब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, और वो यही चाहता है, ठीक है। मत उलझो, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपने कंसिस्टेंट जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन करो, पेशेंस रखो, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, है ना। जो नियम कायदे हैं अगर आप उससे चलेंगे आपको फल अवश्य मिलेगा, है ना। मत चिंता करो किसी की, फल आपको जरूर मिलना है। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई तो मुझे उम्मीद है कि इन सब का आपके टेस्ट पे और तमाम चीजों पे फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। अब जैसे थोड़ी सब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मैथ्स है, तो मैथ्स में भी आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, आप अरिथमेटिक स्टार्ट करोगे। उसके बाद क्या आएगा, आपका एडवांस आएगा। अरिथमेटिक में मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, एक तो कैलकुलेशन अपना मजबूत करो, बिना कैलकुलेशन के तुम जंग नहीं जीत पाओगे, यह फैक्ट है। मैंने अगर आपसे कहा है, मतलब आप बोलते हो ना सर आप तो बताओ क्या करना है, मैंने आपसे जब बोल दिया कि 30 तक पहाड़े याद करना है, क्यों नहीं करे। और जब ये बोलते हो कि सर आप बताओ जो बोलोगे वो हम करेंगे, तो जो बोला वो क्यों नहीं करा, है ना। मतलब बात वही है कि पूछना सबसे है, सबसे डिस्कस करना है, सबका अनुभव लेना है, सबसे दिन भर अपने आप को परेशान करना है, लेकिन करना अपने मन की है। और अगर तुम अपने मन की करोगे तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। और एक और बात बताता हूं कि अगर जो व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है, जो ऑलरेडी
हजारों या लाखों विद्यार्थियों को जो वर्दी दिलवा चुका है, जो खुद न जाने कितने सिलेक्शन लेकर कितनी सरकारी नौकरियां निकाल चुका है, अगर वो तुमको कोई सलाह दे रहा है तो उसको तो अनुभव कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। अगर मैं पहाड़े याद करने का बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कैलकुलेशन अच्छा करो, कैलकुलेशन पे काम कर लो, क्योंकि 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद तुमसे मैथ्स बनने लगेगा, लेकिन तुम एक चीज को लेकर परेशान रहोगे कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही। जो मैं आज बता रहा हूं कि उस पर काम अभी कर लो, लेकिन पूछोगे मुझसे, दूसरों के भी वीडियो देखोगे, सिलेक्शन जिनका हो गया उनसे भी बात करोगे, सबकी सलाह लोगे, करोगे अपने मन की, और अपने मन की क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो कर लो, बात मान लो। और इसमें एक और बात बता देता हूं, हर किसी से भी सलाह नहीं लेना है ना। जितने कम लोगों को फॉलो करोगे उतने सुखी रहोगे, क्योंकि हर एक का तरीका अलग होगा, हर एक का बताने का तरीका, हर एक की प्रोसेस अलग होगी। जितनी ज्यादा चर्चाएं करोगे, जितनी ज्यादा सलाह लोगे, उतनी तुम अपनी हालत खराब करोगे, है ना। तो कुछ ही लोगों को फॉलो करो और उनके साथ आगे बढ़ो, बहुत सुखी रहोगे, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर इस पे काम नहीं करा, तुम्हारा टपकना तय है। अब मैं बता चुका हूं कैलकुलेशन अच्छा कैसे करना है। एक वीडियो मैंने बनाया था 45 दिन कैसे पढ़ना है, उसमें सब बताया है ना। पहाड़े वर्ग घन याद करो, कैलकुलेशन की स्पीड पर काम करो, बेसिक्स को मजबूत करो। चाहो तो एक कैलकुलेशन का अपना छोटा सा कोर्स है वो ले लो, उसमें आराम से सब आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आपके पास अगर विनर्स की ऐप पर अपना कांस्टेबल का कोर्स है, उसमें भी मेरे कैलकुलेशंस के वीडियोस है, वो देख लो। क्योंकि मैं देखता हूं आपको अभी वर्ग निकालना नहीं आता, आपको पहाड़े याद नहीं है। अभी 18x8 आ जाए या 24x8 आ जाए, याद ही नहीं आता, गुणा करना ही नहीं आ रहा है, दशमलव बन नहीं रहा है, भिन्न बन नहीं रहा है। यार तुम्हें जब यही चीजें नहीं बन रही हैं, कैसे अपने आप को तुम देख पा रहे हो आने वाले 30 दिन में, है ना। मतलब देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिसको अपनी कमी पता है, दूसरे वो जिसको अपनी कमी नहीं पता है। जिसको अपनी कमी ही नहीं पता है, मेरी नजर में वो व्यक्ति सही है। लेकिन जिसको अपनी कमी पता है, उसके बाद भी वो महापुरुष अपनी कमी को सुधारने पे काम नहीं कर रहा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और उसका वास्तव में कुछ नहीं होना है। और आप में से कई लोगों की हालत वही है, सब पता है आपको कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हो। आपको पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, पर आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपका मूड नहीं करता पढ़ने का, आप उनको पढ़ते नहीं हो, है ना। मैंने जब सबसे पहले वीडियो बनाया था, तब मैंने एक ही बात कही थी, अपने मूड को, अपने मन को बाजू कर देना। किसी भी हाल में यह कभी बीच में नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, वहां तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अपने मूड को बाजू कर दो। कोई मतलब नहीं है कि आज मेरा मन ये पढ़ने का है, मुझे ये पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एग्जाम में तो भाई आएगा, है ना। तो सिलेक्शन लेना है, हर चीज पढ़नी है। सिलेक्शन लेने वाले लोग मन मुताबिक, मूड के मुताबिक काम नहीं करते। जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा, जो सिलेबस में, वो पढ़ना है। अच्छा लगे तो भी पढ़ना है, नहीं अच्छा लगे तो भी पढ़ना है, पढ़ना तो है ना। तो कैलकुलेशन को मजबूत कर लो, बात मान लो, नहीं तो आखिरी में मेरे पास फिर रोते रोते यही कमेंट करोगे, सर स्पीड नहीं बढ़ रही, सर समय कम पड़ रहा है, 2 घंटे में भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही। यही होगा तुम्हारे साथ। आज काम करोगे तब जाके 15-20 दिन में स्पीड बढ़ेगी, और जब तुम 25 दिन बाद मेरी बात मानोगे, तब तक तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। फिर या तो एग्जाम में हो जाए, उसके बाद स्पीड बढ़ाना, ठीक है। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज और रेशो को मजबूत करो, ठीक है। एडवांस में आपके नंबर सिस्टम हो गए, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये कुछ कोई एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन टॉपिक्स पे काम करो। मैं अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले पढ़ना है, कौन से बाद में पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है। इस सब पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। रीजनिंग में कुछ नहीं है भाई, रीजनिंग में बस मस्त तरीके से प्रैक्टिस करो, फ्री के नंबर लेने वाला सब्जेक्ट है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं आती। और जीएस के बारे में एक ही बात कहूंगा, जितना जीएस, साइंस, एमपीजी के, करंट अफेयर, सब के बारे में एक ही बात कहूंगा, पढ़ो पहले अच्छे से। और ये सब्जेक्ट मजबूत होता है बार बार रिवीजन करने से, ठीक है। एक आदत और बना लो, जो लोग बिल्कुल टेस्ट नहीं लगाते, एक आदत बनाओ कि भाई कुछ भी हो जाए हर संडे टेस्ट लगाना है। दूसरा, आपने सोमवार से शनिवार तक जितना भी पढ़ा उसका हर संडे रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, एमपीजी के, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग आपको रिवीजन करना है, मतलब करना है, ठीक है। और जीएस जैसे सब्जेक्ट आप जितनी बार बार इनको पढ़ोगे उतना ही आपको याद होगा।
इसलिए इन पर काम करो बार बार रिवीजन से, तब जाके आपके मजबूत होंगे। और कल सारे टीचर्स इसीलिए आ रहे हैं, तो मैं आज बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कल टीचर्स आपको सब बताएंगे कि मैथ्स कैसे पढ़े, तो मैं बताऊंगा। रीजनिंग वाले सर रीजनिंग का बताएंगे, साइंस की जो मैम है वो आपको बताएंगी, जीएस वाले सर आएंगे, करंट अफेयर्स वाले आएंगे। तो कल आपको यही सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें वो बताने वाले हैं कि वो कैसे करेंगे, इसलिए इन पर अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ, क्लियर है इतनी बात। मैंने हालांकि बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखी हैं, वैसे लगभग मैं सब कुछ बता चुका हूं जो यहां लिखा हुआ है, फिर भी आप बाद में वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, है ना। सब्जेक्ट वाइज भी हमने पूरा प्लान दिया है कि अरिथमेटिक को कैसे अच्छा करें, एडवांस को कैसे अच्छा करें, रीजनिंग में क्या करें, ठीक है, जीएस में क्या करें, साइंस में क्या करें, ठीक है, सब लिखा है, ये आप पढ़ लेना। करंट अफेयर्स आपको पता है कि पिछले 6 से 12 महीने का पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स रोज पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रश्नों को आपको रोज सॉल्व करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीजें हमने लिखी हैं, आप इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वापस अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, धैर्य रखो। ठीक, पहली बात, कंटिन्यू अपने एफर्ट्स लगाओ, मेहनत में बिल्कुल कंजूसी मत करो, और आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल आपको मिलेगा, लेकिन कर्म को ऊपर रखो और किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागो कि बस कुछ अचानक से हो जाए, कुछ नहीं होगा। और दूसरों की चिंता छोड़ो, कोई क्या कर रहा है उसको करने दो, आप सिर्फ अपने से मतलब रखो और अपने एक एक सेकंड का फायदा उठाओ, मिनट का भी नहीं, सेकंड का, है ना। और कोई डिमोटिवेट होने की, कोई डिस्टर्ब होने की, डिप्रेशन में जाने की कुछ जरूरत नहीं है। जो अपने से बेस्ट बन पड़ता है वो करो, कोई टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, है ना। जो परिस्थिति सामने है, जितना समय है, आप अपने आप से एक ही चीज कहो कि इस समय, इतने दिनों में, इतने कम समय में मुझसे जो बेस्ट बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। अब बाकी वो फल मिलना है, रिजल्ट मिलना, सिलेक्शन होना, सब बात की बात है। अभी एग्जाम देने तक आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब कुछ भी नहीं अपने दिमाग में लाना है। अभी एक ही चीज दिमाग में लाना है, एग्जाम देने तक एक ही बात खुद से कहो कि इतने दिनों में जो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं, बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूं, वो मुझे देना है। बस कोई टेंशन नहीं किसी चीज का, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, टेंशन खत्म। और विनर्स की एप्लीकेशन पर एमसीक्यू कोर्स है, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हम करवा रहे हैं। तो वीओडी कोर्स होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वाला बैच आप जरूर जुड़ो। टेस्ट सीरीज है, किताबें हमने निकाल दी है, मैथ्स रीजनिंग की टॉपिक वाइज किताब हमने दे दी है, पीवाईक्यू, जीएस की और साइंस की, एमपी जीके की एक ही किताब बनाई है जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए भाई, है ना। और एक और अच्छी बात है कि अभी 2 दिन दशहरे के उपलक्ष्य में आप विनर्स के एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स, टेस्ट सीरीज, किताबें लोगे तो आप RAM20, है ना, भगवान राम के नाम पे हमने कोड बनाया है, RAM20 यूज करोगे तो कोर्सेस पर आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर अभी जिसने नहीं लिया है कांस्टेबल का, तो आप एमपी पुलिस का, है ना, एएसआई का बैच है आपका, कर्मवीर बैच, ये एमसीक्यू बैच 239 का हो जाएगा, वीओडी और एमसीक्यू आपका 399 का हो जाएगा। तो ये सब आप ले सकते हो, ठीक है। और किताबें भी हैं, आपको पता ही है, सारी प्रैक्टिस बुक है, तो किताबों पर 10% आपको मिल जाएगा। तो ये मैथ्स रीजनिंग की बुक है, कांस्टेबल की बुक है, प्रैक्टिस बुक है, सब कुछ है, मतलब हर विषय की किताब है, और आपके आसपास दुकानों पे ही मिल जाएंगी। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, एप्लीकेशन पे टेस्ट दे रहे हैं। ये 20 मॉक टेस्ट हमने आपको फ्री दिए थे, ठीक है, पूरा सेट है। 11 रुपए की ये ई बुक्स है, आप कोई भी ई बुक ले सकते हो, ठीक है। ये 25 पेपर्स की बुक है, 35 टेस्ट पेपर्स है जो आपको 99 में मिल जाएंगे। और ये जो किताब है ये आ चुकी है, यानी कमिंग सून नहीं है, ये आ चुकी है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की। ये भी बहुत अच्छी किताब है जिसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चंस और सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सब विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है ना। ऑफलाइन की जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही है। और सबसे खास बात कि इस पूरी जंग में मैं आपके साथ शुरू से आखिरी तक हूं, और मैं नहीं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है, इसलिए अकेला नहीं समझना है ना। निश्चित रूप से समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने आपको एक ही बात कही। मेरी आदत है, मैं बहुत कम बोलता हूं और सटीक बोलता हूं, और जो टू द पॉइंट होता है वही बोलता हूं, और जो प्रैक्टिकल है वही बोलता हूं। मैं आपको बहुत बड़ा चढ़ा के चीजें बोल दूं जो हो नहीं सकती हैं, ना सपने दिखाने में विश्वास रखता हूं, जो सही है, सटीक है, वो बोलो।
सीधी बात है, जितना समय है उसमें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना है। ठीक है, सिलेक्शन होना है नहीं होना है ये सब बात की बात है। अभी इन चीजों पे बात करने से, इनको अपने दिमाग में लाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में आज एक ही चीज है, वो है मेहनत। मेहनत करो आप। हाँ, मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन एक बार हो जाएगा, लेकिन बेवजह की चिंताओं में डूबोगे उससे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है ना। इसलिए डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपने से मतलब रखो और एग्जाम को बिल्कुल तरीके से फोड़ डालो, है ना। तो कल 8 बजे वापस मिलेंगे पूरी टीम के साथ, और कल सब्जेक्ट वाइज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और विनर्स के जो कोर्सेज टेस्ट सीरीज किताबें हैं उनसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। और अगर आपके किसी प्रश्न का जवाब आज नहीं मिला है, कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट में पढ़ूंगा, और कल जब रात को हम मिलेंगे तो वापस आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब में दे दूंगा। फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल मस्त तरीके से फोड़ डालिए, और अपने समय का उपयोग भरपूर करिए। ओके, चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।